माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? अच्छे हैं? तो आप सभी का वेलकम है इकोनॉमिक्स इन इजी वे चैनल में। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा हिंदी मीडियम में समष्टि अर्थशास्त्र में बजट टॉपिक। ठीक है, तो बजट टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हम बजट क्यों बनाते हैं? ये जो हमारी सरकार है, ये बजट क्यों बनाती है? ऐसा क्या रीजन है बजट बनाने के पीछे? तो नहीं पता, कोई बात नहीं। आज हम के वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बजट के उद्देश्य क्या पढ़ेंगे? बजट के उद्देश्य। बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य है जीडीपी वृद्धि दर। देखो, ये तो सबसे पहले कि कोई भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो जीडीपी को बढ़ाना पड़ेगा। तो बजट में सबसे पहले इसी चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि जीडीपी को बढ़ाया को कैसे बढ़ाया जाए? सार्वजनिक निवेश करके। सार्वजनिक निवेश जैसे रोड वगैरह बना दो। रोड बनाएंगे तो क्या होगा? उद्योग स्थापित होंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं? स्कूल और हॉस्पिटल्स खोल के। भाई, स्कूल हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा? हमारे मानव पूंजी निर्माण होगा। इससे भी हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो इस तरीके से सरकार क्या करती है? अपना बजट बनाती है तो उसमें सार्वजनिक निवेश पर क्या करती है? स्पेशल ध्यान देती है। दूसरा, कर में छूट देती है। कर में छूट कैसे? कर में कटौती करती है। कटौती करने से क्या होगा? भाई, उद्योग और ज्यादा आएंगे। उद्योग आएंगे तो उत्पादन क्या होगा? और अधिक बढ़ेगा। तो कर में छूट देती है, जिससे क्या होता है? कर में कटौती करना। कटौती करने से उद्योग अधिक स्थापित होते हैं। अधिक उद्योग स्थापित होंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। तो इसको जरा समझ लेते हैं फिर से। तो बजट का एक उद्देश्य क्या है? जीडीपी में वृद्धि। इसको दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, सार्वजनिक निवेश के द्वारा और कर में छूट करके। सेकंड उद्देश्य क्या है हमारा? आय और संपत्ति का पुनर्वितरण। आय और संपत्ति का क्या? पुनर्वितरण। देखो, सरकार ना बिल्कुल रॉबिनहुड के जैसे काम करती है। ये क्या करता था? हमसे अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। अब ऐसा नहीं कहेंगे अमीरों को लूटता है। वैसे इकोनॉमी में कुछ लोग क्या होते हैं? गरीब होते हैं और कुछ लोग हमारे बहुत अमीर होते हैं। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? इन लोगों से, जो हमारे अमीर लोग हैं, इनसे क्या लेती है? अधिक कर लेती है। ठीक है, ले लिया। और जो हमारे गरीब लोग हैं, इनको सब्सिडी दे देती है। तो इससे क्या कर देती है? आय का पुनर् या कहेंगे आय और संपत्ति का पुनर्वितरण, ताकि एक देश में क्या बनी रहे? समानता बनी रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव, जैसे इसी को लिखा हुआ है ताकि आप लोग नोट्स भी बना ले साथ साथ। ठीक है, तो क्या दो तरीके से करती? कराधान और सब्सिडी। सब्सिडी को हम हिंदी में आर्थिक सहायता भी कहते हैं। अमीर लोगों पर अधिक कर लगाते, गरीब लोगों को अधिक सब्सिडी प्रदान करती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अवसर, रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। ठीक है, तो अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना हर बजट में उद्देश्य होता है। जैसे इसके लिए सरकार अलग अलग प्रकार की स्कीम भी लाती है। जैसे आप लोगों ने मनरेगा के बारे में तो सुना ही होगा। मनरेगा जो स्कीम है काफ़ी सालों से चलती आ रही, अलग से स्पेशल इसके लिए बजट रखा जाता है। तो ऐसी और भी बहुत सारी स्कीम लाती है जिससे लोगों को रोजगार उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए सरकार सार्वजनिक उद्यम में भी निवेश करती है। जो सार्वजनिक यानी कि जो सरकार के उद्योग उन पे भी निवेश करती है, जिससे और अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके। आर्थिक स्थिरता, जैसे एक देश में धरती पे हमारे वो आते हैं ना, अर्थक्वेक आते रहते हैं और धरती हिलती रहती है, वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था भी हिलती रहती है। तो हिलती कैसे? जब मुद्रा की पूर्ति अधिक बढ़ जाती है या मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती। जैसे मुद्रास्फीति और अपस्फीति की स्थिति आती है, तब हमारी सरकार क्या करती है? क्या करती है? राजकोषीय नीति की मदद से आर्थिक स्थिरता लेके आती है। तो जैसे मुद्रास्फीति है तो क्या करेगी? सरकारी व्यय में कमी कर देगी, करों में वृद्धि कर देगी। अपस्फीति है तो क्या कर देगी? सरकारी व्यय को बढ़ा देगी और करों में क्या कर देगी? कमी कर देगी। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। उसमें से एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है संसाधनों का आवंटन। संसाधनों का आवंटन कैसे? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं? नाश, हम ये कहेंगे कि जो हमारी जिसको हम ये कहेंगे, जैसे शराब वगैरह है, कि जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी ना हो, तो
और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या होती हैं, ज़रूरत की होती है। तो सरकार क्या करती है, जो विलासिता वस्तुएं जो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए, तो उन पे लगाती है अधिक कर। ठीक है, उन पे लगाती है अधिक कर। और गरीब जो आवश्यक वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उन वस्तुओं को देती है सब्सिडी, ताकि सामाजिक कल्याण अधिकतम हो सके और संसाधनों का पुनर्वितरण किया जा सके और संसाधनों का सही आवंटन हो सके। तो ये थे हमारे कुछ बजट के उद्देश्य जो मैंने आपको समझाए। अब जरा समझाए हैं तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2025 में 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81.35 करोड़ रुपए खर्च लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराई। बताओ इसमें से कौन से बजट का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है? संसाधनों का पुनरावंटन, आर्थिक स्थिरता, आय का पुनर्वितरण या आर्थिक स्थिरता। तो गरीब लोगों को कुछ दिया जा रहा है, तो गरीब लोगों को दिया जाए तो क्या है, आय का पुनर्वितरण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इसको पक्का सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।